अमेरिका या इंग्लैंड, ये डिसीजन लेना आसान नहीं। दोनों कंट्रीज दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज और बेस्ट एजुकेशन सिस्टम ऑफर करती हैं, लेकिन किस मुल्क का ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है? आज हम इन दोनों कंट्रीज का हर एंगल से मुकम्मल कंपैरिजन करेंगे, ट्यूशन फीस से लेकर स्कॉलरशिप, पार्ट टाइम जॉब्स, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा और इवन पीआर ऑप्शन तक। तो अगर आप स्टडी अब्रॉड का प्लान बना रहे हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखना चाहते हैं तो आप जरूर देखें ताकि आप इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। सबसे पहले बात करते हैं ट्यूशन फीस की। यूके में डिग्रीज की ड्यूरेशन शॉर्ट होती है। अंडर ग्रेजुएट डिग्री सिर्फ 3 साल की होती है और मास्टर की डिग्री 1 साल की, जो आपका टाइम और पैसा दोनों की बचत करती है। यहाँ पे मैं आपको इसका कंपैरिजन एक शॉर्ट चार्ट के जरिए करूंगा। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यूके में सिर्फ 12,000 से 35,000 पाउंड तक बनता है और पोस्ट ग्रेजुएट 10,000 से 30,000 तक पर साल का बनता है, जबकि लिविंग कॉस्ट 10,000 से 15,000 तक पर ईयर होती है, जो कि सिटी डिपेंडेंट भी होती है। दूसरी तरफ अमेरिका में अंडर ग्रेजुएट डिग्री 4 साल की होती है और मास्टर डिग्री मोस्टली 2 साल की होती है। ट्यूशन फीस भी ज्यादा होती है, स्पेशली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। इसका कंपैरिजन भी मैं अगर यूके की तरह चार्ट के थ्रू करूं तो अंडर ग्रेजुएट 25,000 से 50,000 तक पर साल की आपकी फीस बनती है, जो कि डॉलर्स में होती है। पोस्ट ग्रेजुएट 20,000 से 45,000 तक और लिविंग कॉस्ट 15,000 से 25,000 तक पर साल की होती है, जो कि सेम लाइक यूके की तरह सिटी डिपेंडेंट होती है। अमेरिका में टॉप यूनिवर्सिटी जैसे हार्वर्ड, MIT या स्टैनफोर्ड में पढ़ने का हॉप सबका होता है, मगर ये इंस्टीट्यूट काफी महंगे हैं, लेकिन स्कॉलरशिप आपको फाइनेंशियल रिलीफ दे सकते हैं। यूएसए में इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड ऑप्शन ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू इंग्लैंड। गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटी दोनों फुली फंडेड या पार्शियली फंडेड स्कॉलरशिप देती हैं, जिसकी लिस्ट जो है वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप जो होती है वो फुली फंडेड होती है। नाइट हेनली स्कॉलरशिप जो है वो भी फुली फंडेड होती है। येल या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, ये तमाम जो है वो स्कॉलरशिप की डिफरेंट टाइप्स जो कि अमेरिका में होती है। यूके में इंटरनेशनल स्टूडेंट को सिर्फ 20 घंटे पर वीक अलाउड होते हैं जिनमें वो काम कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप ऑफ द कैंपस भी काम कर सकते हैं। एज कम्पेयर टू अमेरिका में स्टूडेंट सिर्फ ऑन कैंपस जॉब कर सकते हैं और वो भी लिमिटेड पोजीशन अवेलेबल होती है। ऑफ कैंपस काम सिर्फ कुछ स्पेशल केसेस में ही अलाउड होता है। अब बात करते हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीजा और पीआर की अपॉर्चुनिटीज। यूके में डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको ग्रेजुएट रूट मिलता है जो आपको 2 साल का वर्क परमिट देता है, और अगर आप स्किल्ड वर्कर वीजा का क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आप परमानेंट रेजिडेंसी भी ले सकते हैं। जबकि एज कम्पेयर टू यूएसए में डिग्री के बाद आपको OPT ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलता है, जो कि स्टेम स्टूडेंट के लिए 3 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन अगर आप यूएसए में परमानेंट सेटल होना चाहते हैं तो आपको H-1B वीजा के लिए अप्लाई करना होगा, जो लॉटरी बेस होता है और बहुत कॉम्पिटिटिव होता है। करते हैं लाइफस्टाइल और कल्चरल एक्सपीरियंस। यूएसए का लाइफस्टाइल काफी डाइवर्स और फास्ट पेस्ड है। वहाँ की स्टूडेंट लाइफ भी एनर्जेटिक होती है। सिटीज जैसे न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को टेक्नोलॉजी और कैरियर अपॉर्चुनिटीज के लिए फेमस, जबकि यूके में स्टूडेंट्स के लिए काफी बैलेंस है और वहाँ की हिस्टोरिकल सिटीज जैसे लंदन, एडिनबर्ग और ये तमाम चीजें आपको ज्यादा मुतासर कर सकती हैं। कंक्लूजन यही निकलता है कि यूके बेस्ट है या अमेरिका। अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिग्री अफोर्डेबल हो और आप जल्दी जॉब मार्केट में एंटर करें तो यूके बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको फ्लेक्सिबल एजुकेशन और एडवांस रिसर्च अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो मैं समझता हूं कि अमेरिका आपके लिए बेस्ट है। आप मुझे कमेंट पे भी बता सकते हैं कि किस कंट्री में आप पढ़ना पसंद करते हैं, और अगर कोई और स्टडी अब्रॉड टॉपिक चाहिए तो वो भी जरूर सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो हाशमी फ्रॉम यूके को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।